बचपन में जब भी कभी बीमार पड़ते, ख़ास तौर पर बुखार या टाइफाइड होता, तो डॉक्टर कड़वी कसीली दवाओं और इंजेक्शन्स के साथ परहेज़ की भी हिदायत करते। हल्की ग़िज़ा दीजिए, अम्मी पूछती हल्की ग़िज़ा में क्या दिया जाए, तो डॉक्टर साहब बड़े तवक्कुफ़ से फरमाते दलिया, खिचड़ी, चाय, बिस्किट, साबूदाना वगैरह। तो बाकी तमाम अशिया तो आम होती, मगर इसके बारे में हम सोचते कि डॉक्टर साहब ने ये क्या बोला, साबूदाना, सागुदाना, साबुनदाना, आखिर ये है क्या चीज़? क्या इसका कोई दरख्त होता है या मशीन में तैयार होता है? रुकिए हम आपको बताते हैं कि सागुदाना आखिर है क्या। सागुदाना को इंग्लिश में सैगो बोलते हैं। सागुदाना को बाज़ जगहों पर साबूदाना भी कहा जाता है। सागुदाना की 3 अक़साम हैं। आला बेहतरीन नंबर 2, बेहतर नंबर 3, रद्दी यानी कि मामूली सी। सागुदाना आमतौर पर 2 ज़राए से हासिल किया जाता है, सैगो पाम और कसावा। सागुदाना एक पाम नुमा दरख्त जिसको सैगो पाम कहा जाता है कि दरमियानी असफंज नुमा हिस्से से निकाला जाता है। सैगो पाम एक इंतहाई खूबसूरत दरख्त होता है। न्यूंगनी में इसके दरख्त बकसरत होते हैं। वहाँ के मकामी लोग इसको पीसकर आटा भी बनाते हैं और रोटी भी। एशिया में सबसे ज़्यादा मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है, जहाँ से इसे यूरोप और दीगर ममालिक में बरामद किया जाता है। सैगो पाम श्रीलंका में भी पाया जाता है। अगर सैगो पाम के दरख्त में फल लग जाए और पकने के बाद इसका दौरे हयात ख़त्म हो जाता है। ये इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि पकने के बाद इसका दौरे हयात ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ये दरख्त मुर्दा हो जाता है और सूख जाता है। इसका दरमियानी हिस्सा सख्त हो जाता है और इसमें सैगो नहीं निकलता, इसलिए बहुत एहतियात की जाती है और इस दरख्त में फूल आने से पहले इसको काट लिया जाता है। सैगो पाम का दरख्त 7 से 15 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद फूल देना शुरू करता है और यही वो वक्त होता है कि फूल आने से पहले इसको काट लिया जाए। तने के ऊपर मोटी छाल और लकड़ी के दरमियान नरम स्पंज नुमा सैगो भरा होता है। नरम गूदे को निकाल कर खुश्क कर लिया जाता है। एक सैगो पाम से तकरीबन 800 पाउंड के करीब सागुदाना बरामद होता है। खुश्क करने के बाद इसको पीसकर आटा बनाया जाता है, जिससे मुख्तलिफ किस्म के पकवान और रोटी तैयार की जाती है। बैरूनी ममालिक को बरामद करने के लिए एक ख़ास तरीक़ा से इसको दानेदार बनाया जाता है, जैसा कि हम सागुदाना को देखते हैं। सैगो पाम से हासिल शुदा सागुदाना बेहतरीन और आला किस्म का होता है और बहुत महंगा होता है। कसावा नंबर 2 यानी कि दूसरा तरीका है जिससे सागुदाना हासिल किया जाता है। कसावा एक ट्रॉपिकल प्लांट है जो भारत, श्रीलंका, मलेशिया, जनूबी अमेरिका और दीगर गर्म मरतूब इलाकों में बकसरत पाया जाता है। पाकिस्तान में भी आराइशी पौधे के तौर पर दस्तयाब है। इसकी जड़ें शकरकंदी जैसी होती हैं। कसावा से सागुदाना बनाने के लिए इसकी जड़ें ज़मीन खोदकर निकाली जाती हैं और इनको धोने के बाद इनका छिलका उतारा जाता है। छिलका उतारने के बाद इन जड़ों के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। फिर इन टुकड़ों को पीसकर पाउडर बना लिया जाता है। इस पाउडर में दूध मिलाकर 6 घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे एक तरह के खमीर में तब्दील हो जाता है। फिर इसको मशीनों की मदद से खुश्क करके दानादार सागुदाना बना लिया जाता है। पाकिस्तान और भारत में सागुदाना की यही कसावा की जड़ से तैयार किया जाने वाला सागुदाना दस्तयाब है। ये सागुदाना की बेहतर किस्म है, दूसरी किस्म है। अब आ जाते हैं तीसरी किस्म की तरफ। पाकिस्तान में हर जगह घरेलू सनत के तौर पर शकरकंदी और उर्वी को उबाल कर कूटा जाता है, घोटा जाता है और इसको एक सुराखदार जस्ती चादर से गुजार कर दूसरी जानिब तेज़ पंखा चलाकर दाना दाना करके प्लास्टिक शीट पर जमा कर लिया जाता है और सूख जाने पर झाड़ लिया जाता है। इस तरह ये एक दानादार शक्ल अख्तियार कर लेता है जैसा कि सागुदाना दिखता है और ये सागुदाना की तीसरी यानी कि रद्दी किस्म है। तो ये थी दोस्तों सागुदाना की 3 अक़साम जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब अगली वीडियो में मैं आपको सागुदाना के भरपूर फ़वाइद बताने वाली हूँ और इसके तीसरे पार्ट में इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए ये बताऊँगी। तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!